हूं सुरिंदर शर्मा। फ्रॉड करने वाले, धांधली करने वाले, घोटाले करने वालों को किसी चीज का कोई डर नहीं रहता और इतनी उनमें हिम्मत रहती है कि वो खुद को कई बार जो है वो बड़े बड़े अधिकारी बताकर कई बड़े बड़े घपले घोटाले करके जो है वो निकल जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला जो है वो जम्मू कश्मीर में भी सामने आया है और एक ऐसा शख्स जिसने खुद को पीएमओ में यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक बड़ा अधिकारी बताकर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस से वो सिक्योरिटी भी ले लेता है और बाकायदा तौर पर जब वो कहीं भी मूवमेंट पर जाता है तो एसडीएम लेवल के जो अधिकारी हैं वो उसके काफिले में शामिल होते हैं, उसके साथ शामिल रहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसा शख्स गुजरात का रहने वाला जिसने खुद को पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर जो है वो खुद को बताया और श्रीनगर में जो है वो इन दिनों घूमने के लिए आया हुआ था और इसके अलावा किसी खास मकसद से जो है वो कश्मीर में था पिछले कुछ दिन से और बहुत ही एक वेल प्लान्ड तरीके से जो है वो अपनी नेटवर्किंग में जुटा हुआ था। शायद लोगों को नौकरियों का झांसा देने के लिए या कुछ और उसका मकसद रहा होगा। उसका खुलासा फिलहाल पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने खुद को फर्जी एडिशनल डायरेक्टर पोस्टेड इन पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस में बताया और डिपार्टमेंट बताया इसने स्ट्रेटजी एंड कैंपेन्स। ये शख्स जो है वो पिछले कई दिन से कश्मीर में था और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो जब पुलिस को इसके बारे में लगी, पुलिस ने जो है वो इसकी जानकारी ली, तफ्तीश की और जो लोग इसके नेटवर्क में थे उनको जो है वो रडार पर लिया और उसके बाद जो है वो ये खुलासा हुआ कि ये जो शख्स है ये फर्जी तरीके से इसने खुद को एडिशनल डायरेक्टर बताया है पीएमओ दफ्तर में और इसका जो नाम है वो है किरण भाई पटेल, सन ऑफ जगदीश भाई पटेल, रेजिडेंट ऑफ गुजरात। और ये भी कहना है पुलिस का कि किसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ जो है वो ये यहां पे आया हुआ था और कुछ लोग जो है वो इसके साथी भी इसने अपने नेटवर्क में जोड़े होंगे और इसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अदर पार्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली एंड बाय एम्प्लॉइंग हाई डिग्री ऑफ फोर्स मींस, यानी इसने खुद को जो है वो इस तरह का अधिकारी बताया और चीटिंग, फॉर्जरी, इंपर्सनेशन जो है वो ये उसके कुछ मकसद रहे होंगे जिसकी वजह से उसने खुद को इतना बड़ा अधिकारी बताया और पिछले कुछ दिन से जो है वो कश्मीर में था। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी भी इसने जो है वो ले ली, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे फर्जी इंसान को खुद को जिसने फर्जी तरीके से एक बड़ा अधिकारी बताया, पीएमओ से बताया, उसको जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो सिक्योरिटी भी दे देती है। और कश्मीर में कई जगहों पर जब ये घूमने जाता है, यहां तक कि दूधपथरी में जो है वो यहाँ पे घूमने गया, बड़गाम में कई डिस्ट्रिक्ट्स में गया तो एसडीएम जो है वो उसको फॉलो करते हैं, कई डीसी लेवल के अधिकारियों तक जो है वो उसकी बात होती है और अब जो है वो ये जेल की सलाखों के पीछे है और इसके ऊपर जो है वो मामला दर्ज किया गया है निशात पुलिस स्टेशन में, कश्मीर के निशात पुलिस स्टेशन में, और एफआईआर जो है वो लगाई गई है अंडर सेक्शन 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी एट पुलिस स्टेशन निशात। और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है और ये भी कहा जाएगा कि इसने दो जो है वो डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारियों से जो है वो उनसे भी विजिट किया, वहां पे बात की और किस तरीके से जो है वो आप अंदाजा लगाइए कि एक इतने बड़े पद पर जो है वो खुद को उसने फर्जी तरीके से जो है वो बताया कि मैं पीएमओ में हूं, एडिशनल डायरेक्टर पोस्ट पर हूं, स्ट्रेटजी एंड कैंपेन्स डिपार्टमेंट में हूं और वो सारा प्रोटोकॉल जो है वो एंजॉय करता है। एसडीएम जो है वो उनको एसोसिएट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको सब सुविधाएं देते हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उसको सुरक्षा भी देती है। लेकिन ये कहा जाता है और माना जाता है कि कानून अगर अपनी पे आ जाए तो
कानून से बचना मुश्किल है, या पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो पुलिस से बचना मुश्किल है। और आखिरकार वही हुआ। फर्जी जो था वो फर्जी तरीके से ये जो है ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा था, और कुछ क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो उसको इसने इंप्लीमेंट करना था। और पुलिस को जो है वो अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है, और पुलिस ने ये जो तमाम सेक्शंस के अंतर्गत, तमाम धाराओं के अंतर्गत जो है वो इसके ऊपर मामला दर्ज किया है, और फिलहाल ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये एक अपडेट हम आपको बता रहे थे कि एक ऐसा अधिकारी, फर्जी अधिकारी, जो खुद को फर्जी तरीके से एक बड़ा अधिकारी बताता है। इससे पीछे आपको याद होगा एक फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक मामूली सा 4th क्लास एम्प्लॉय जो है वो खुद को पुलिस के एक बड़े पद पर जो है वो एक आईपीएस पद पर बताता है, और एक लड़की से 7-8 लाख रुपया जो है वो ऐंठ लेता है ट्रेनिंग के लिए उसके नाम पर। तो ये देखिए कि किस तरह से ये जो घटनाएं हैं, किस तरह से ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो अपने आप में चौंका देते हैं लोगों को। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।